डालेगी। उसमें बताया कि गंगा जी चीज क्या है, क्यों धरती पाई, कौन इसने लाया। एक गृहस्थी के पूरे कायदे दादा ने इस बात में बता रखे हैं। कैसे? वो परम रूप भगवान ज्योत से, क्या कहने? वो निकली गंगे माई थी। और मरत लोक में वो इंसाना की या गति करण आई थी, गति करण आई थी। ब्रह्म स्वरूप निकली गंगे माई थी, मरत लोक मत इंसाना की गति करण आई थी। भगवान ज्योत निकली गंगे माई थी, मृत लोक में इंसाना की गति करण आई थी। लोगो रागनिया का नाम गानिया बजानिया ना बदनाम कर दिया। आजा गोरी बैठ जीप में, बड़ लेन दे नजीजा जी तेरी रजाई में। या संस्कृति ना थी दादा ना इसे बोल बता दिए। आदमी चाहे पीएचडी की पढ़ाई कर जाए लेकिन किसी सिलेबस बना पाए। सतयुग का जिक्र राजा हुए सगड़, जिसका 60,000 पुत्र। मीठे मीठे बच्चे सुनो भाई रे, सुनने की बात है। राजा सगड़ के 60,000 पुत्र। आजकल गांव में जब किसी के 5-7 छोरे हो जा, पूरे गांव का गवाही आता करेगा, गलत बात ने भी ठीक दकाओगा। 60,000 पुत्रों के घमंड में राजा सगड़ ने एक श्यामकरण नाम का घोड़ा तांबे के अक्षरा में चुनौती लिखवा दी और छोड़ दिया कि जहां तक घोड़ा घूमेगा वहां तक सगड़ का साम्राज्य होगा। जो भी घोड़े ने देखा, घोड़े तो 20 फुट दूर जा। इस बात का जिक्र देवलोक में चला। इंद्र भगवान को यह बात अखर की, नू तो धरती पर फिर सगड़ सगड़ रहेगा और कोई बच नहीं सके। इंद्र भगवान ने वो घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। कपिल मुनि भजन में लवलीन ऋषि ने नहीं मेरा केस होता से। कई रोज हो गए ना घोड़ा ना कोई घोड़े की खबर। वे 60,000 आपस में बतलावन बलाडा मूछ पनाए खड़े रही हो, थरा घोड़ा किसी ने बांध लिया, बेइज्जती होने लग रही है। जब घोड़े को देखने के लिए गए, टोंते टोंते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच के उड़ा घोड़ा बंधा देखा। नवलारा देख किसी राजा की हिम्मत ना, इस मोटे की हिम्मत देख किसने सगड़ का घोड़ा बांधा। मेहरबानो गुस्से में आके कपिल मुनि की कमर में लात मार दी। लात लगते ही वो समाधि टूट जाती है। वह क्रोध भरी दृष्टि जहां तक डाली, वे 60,000 फूंक के भस्म कर दिए। काफी रोज हो गए। राजा सगड़ का पोता अंशुमान एकला घर पे था। घने दिन हो गए ना घोड़ा ना कोई परिवार का सदस्य आया। देखने के लिए चलता है। जब कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा, वो लाशों का ढेर पड़ा, पूरा हुक दे दी, रोने लग जाता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है। देखिए जागरण, जागरण का मतलब होता जागृति। जब हुक दी, गरुड़ भगवान आए। आदमी मरता गरुड़ बचवाया जाता है, यह भी कारण है, क्योंकि गरुड़ ने मुक्ति का राह बताया था। बोला भाई इनकी मुक्ति तो हो जा, इनकी अस्थियां गंगा जी में बवाएं। एक बात और ध्यान देने योग्य, जब तक गंगा धरती पर ना थी, बोले भगवान ये गंगा है क्या? बोला स्वर्ग लोक में बहने वाली देवताओं की नदी है। बच्चों शोर ना करो। बोला फिर इन 60,000 की अस्थि ठा के मैं स्वर्ग लोक जा? क्या अस्थि स्वर्ग लोक में नहीं जा, गंगा धरती पावे। कैसे आवे? भजन करने तावे।
ये लेख बताता है कि 32,000 वर्ष तक अंशुमान ने तपस्या करी, लेकिन गंगा आई कौन है? अंशुमान का पुत्र पैदा हुआ दलीप, अपने बेटे की जिम्मेवारी लगा, बेटे परिवार की रिवाज है, जब तक पुरखा की मुक्ति नहीं होगी हमारा भला नहीं हो सकता। दलीप ने भी परिवार की रिवाज निभाई, 22,000 वर्ष तक तपस्या करी, लेकिन गंगा फिर भी ना आई। इब दलीप का पुत्र पैदा हुआ भागीरथ, राजा सगड़ की 5वीं पीढ़ी में आया था। वो भी अपने परिवार की रिवाज निभाता, कई हजार वर्ष हो गए, गंगा ना आई, ब्रह्मा जी आ गए। बोला क्यों बैठे हो? भगवान गंगा को लेना है, पुरखों की मुक्ति हो। बोला गंगा नू आवेगी तो? बोला चाहे एक धारा भी पृथ्वी पर छोड़ दी, सारी धरती जलमग्न हो जाएगी, वो जल उठेगा नहीं। फिर क्या करें भाई? गंगा ने बुलाना, शंकर का ध्यान करो। शंकर की स्तुति करी गई। शंकर भगवान ने गंगा को आदेश दिया कि गंगे आप नर्तलोक में जाओ और इंसानों की मुक्ति करो। गंगा ने बेरा था पहले आए, ये जो सामान वाले महीने में कोई दारू पी के गोता मारे है, कोई सुल्फा ले उड़े तो कोई गांजा ले आवे, के भगवान मैं चाली तो जाऊंगी लेकिन मैं मलिन हो जाएंगी, मेरे अंदर पाप बढ़ेगा। शंकर भगवान ने बोला तेरा काम जान का से, और तेरा भी बाहर उतारा जागा। जो सबसे पहले शाही स्नान होता है, जिसमें नागा साधु स्नान करते हैं, वो सारा गंगा का बाहर उठते हैं। और आज तो सरकार ने हमारे इन गोस्वामी भाइयों तभी मान्यता दे दी है भी नागा साधुओं के साथ स्नान कर सकते हैं, लेकिन लोगों कर्म छूट गया। कैसे? जब ये आदेश दिया, गंगे हाथ जोड़े खड़ी थी, और शंकर भगवान ने क्या कहा नंबर 1 में? कैसे? गणे पापी बंदे ये तबार चढ़ाव भगवान बोले गंगा जी ते सबका दुख में जा करी, तेरा भी भार उतारेंगे ये तो ऋषि महात्मा ना करी। भागीरथ की करनी तय, भागीरथ की करनी तय, आदरणीय मीर साहब के लड़के हैं, 151 रुपए मंदिर के निमित्त और 50 रुपए से भजन पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। लोगों, दादा ने दान की भी कीमत बताई है कि जो हरि भजन करते नहीं, जो करे दान में ढील, लोगों उनके धन को खा जाएंगे वैसे वैध वकील। जो पैसा होता है, पैसा रुपया, इसकी केवल 3 ही गति है। किसी के पास में धन बतेरा हो, पहली गति है उस धन तक दान करे। दान करना बस की नहीं तो उस धन वर्त है, ये मध्यम गति कहलाती है। किसी के पास में धन बतेरा, ना दान करना बस की, ना खर्चना बस की। तीसरी गति हो नाश,
कि मैं करने की जरूरत नहीं, धन पर मोदे पड़े रही हो। कोई ना कोई तीसरी पीढ़ी में हिसाब पैदा होगा, सारे धन का पहिए ला देगा। क्या बताया नंबर 2 में? पुण्य दान करण में हाथ ना चाहिए सकत प्रिया। दया से धर्म, धर्म से राजा, राज से नीति तकत प्रिया। चलो चले श्री गंगा नहाने, मारा निकलिया जा सब बखत प्रिया। इस ओटे दर्शन हो जा, इस टोटे दर्शन हो जा। गंगा जी नहाई थी, मर्द लोक में सनाई, पति कलर में आई थी। इंसान मरता है, ये फूल गंगा जी में बवाए जा। एक छोटी सी बात मेरा भी ध्यान आ गई हो भाई, लक्की ने घने चुटकुले सुनाए। वो एक गणाल कसी था और नाम था राम दिया। 4 भाई थे। मामा जी 20 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। इतना आलकसी भाई, मीठे मीठे थोड़ा उस्ताद। इतना आलकसी खेत में खाट पर लौट रहा, एक लाला जी आ गया। नुमला चौधरी साहब और सांप लेकर आया, मार देने। नुमला मार देंगे लेकिन सांप ना डलिया। आलकसी इतना का दूर नहीं जा सके। उसकी मां मर गई, टूटी उससे की लादी। भाई तना माँ के ये फूल बवा के आने हैं, गंगा जी जाना है। और देखे तड़के बखत्ता उठिए, आलकसी था 10 बजे तो खड़े आए होया। वो लेकर फूल रेवाड़ी तक पहुंचा था, इतने 4 बज गए। फिर वो सांझ उसने गांव में चाहिए थी। उन्होंने सोचा तू आ तो लिया है घर, कहीं नके बेरा पाट है। वो गंदे नाले में फूल बगा दिए और वापिस उल्टा आ गया। 4 बजे वो उसका छोटना भाई आया, उसने देखा राम दिया अच्छा पी रहा है। बोला राम खोरे, तू माना गंगा जी लेके गया था? बोला छोटा। बोला रे क्यों झूठ बोल रहे हैं? बोला ना भाई छोड़ के आया हूं। बोला भाई तू छोड़ के नहीं आया, तू अधम में घेर के आया है। बोला कौन कैसे? इब किसी का नाम ले तो लड़ाई हो। बोला रे माँ मेरे सपने में आई थी और बोलियो जो राम दिया है भाई मैंने ठेठ ना गाल क्या। अरे तू कति डूब गया? माँ ने ठेठ नहीं गाल क्या। बोला डूब मैं के गया, डूब तो माँ गई। जितनी उड़ान सर की इतनी आगे न सर लेती तो फिर क्या बना था? क्या बताए? वो चढ़ा मेरी सासू बस मोई, जब मेरी सासू पियाजी कुर्सी धरनी है। फूल उठाओ चलो गंगा जी और हृदय वाहे सुमरे है। दान पुण्य बन पार होवे ना, रस्ते मां बेतरनी है। गंगे मैया वो इस दुनिया में आए जन्म पवित्र करनी है।
इस ओटे दर्शन हो जा, फिर इस कोटे दर्शन हो जा। गंगा जी नहाई थी वो मृतलोक में इंसान की गति करने आई थी, गति करने आई थी। और नंबर 4 में स्पेशल माता बहनों के लिए है ये बात। लोगों घर में जब कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जा, हरी बीमारी आ जा, कोई परेशानी आ जा, बिड़ती पंडित जी दौड़ जाएंगी। दादा देख हमारा तो बबलू का बाबू बीमार से, भैंस दूध नहीं देती, छोरे की बहू कहा नहीं मानने, हर घर में बरकत नाम की तो चीज है ना, वो पंडित जी वह कहा होगा। बुरा मत मान जी, आजकल पंडित जी भी इसे हो रहे हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, दारू की बोतल की सील तोड़ेगा और कूड़े करेगा, और अंडा की रेडी बचा कर नू कहा 4 अंडे की आमलेट बना दे, लहसुन प्याज मत गेरिए पंडित जी। वो बैक आवेगा, अक जो बीमार सा उसके बराबर का सत न जा तोल ले। काले कुत्ते ने तेल चोपड़ के रोटी गेरिए, एक घोड़े का सिर काट के उसमें खांड बूरा डाल के कीड़ी नाड़ न जमाइए। बुद्धि पर जोर देने की जरूरत है, वो नू कह सके धर्म करया करो, क्योंकि धर्म की जड़ सदा हरी होती है। और दादा लक्ष्मी ने एक बात कही, किसी के घर में चाहे कितनी बड़ी दिक्कत हो, बस केवल यो एक काम कर लियो, संकट खड़ा ही नहीं बैठेगा। क्या बता दिया? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और गुरु मान संग सब दुख कट जा, गुरु मान सिंह सब दुख कट जा, ईश्वर के गुण गाने से जोड़ जोड़ धन धरे जमी में, वो जाते चले जमाने से लक्ष्मी चंद सब दाग धोए जा, गंगा जी मनाने से चलो चले मारे दर्शन हो जा, मेरे साजन इसी बहाने से। तेरा चलो चले हमारे दर्शन हो जा, साथ इसी बहाने से। आए बड़े बड़े रे कया करे थे, फिर बड़े बड़े गाया करते, लोग दुख की तरफ